Okay dear, so today we are going to start the chapter number 1. The chapter number 1 real number. Okay, in real number LAQ type questions जो आपको फाइनल में LAQ यानी थर्ड सेक्शन में आने वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, जो आपको 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में आएगा। अगर पेपर 1 की बात हो गई तो ये 6 मार्क्स का है ये। अगर पेपर 2 की बात हो गई तो समझो यानी पेपर 1 पेपर 2 अलग से अगर लिए तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आपको समझना है सिर्फ LAQ के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज आपका ये है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ये 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन फाइनल में 99% आपको आने के चांसेस है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमको पढ़ने के लिए पहले समझना ये है कि क्वेश्चन में दिया क्या और कैसा सॉल्व करना है। कई चीजें तो क्वेश्चन में ही दे देता आपको, क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है, उसको पहले समझो कैसा। जैसे कि यूज इक्लूड्स डिवीजन lemma to show that the square of any positive integers which is in the form of 3m or 3m plus 1। यानी ये क्वेश्चन में दिया आपको, बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एक फॉर्मूला है, वो अप्लाई करो, करके आप प्रूफ करो ये स्क्वायर में, इस स्क्वायर में प्रूफ करना है। देखो मैं जो चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ क्वेश्चन में वो चीज ऑब्जर्व करना है। एक तो है हमारे पास ये यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा जो फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड है आपको द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। क्वेश्चन में से देखिए कॉपी करना है। देखो मैं कैसा कर रहा हूँ, सिंपल है बच्चे, यहाँ पर प्रॉब्लम यही करते, ये छोड़ के आ जाते, यानी समझ में नहीं आता सेंटेंस में। इजी वाले क्वेश्चन से ही है, ज्यादा कोई टफ नहीं है क्वेश्चन ये। जैसा कि मैं अभी बता दूं कैसा करना है सॉल्व। सबसे पहले आपको करना यह है, गिवन में मैं क्या लिखना बोला आपको, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आप क्वेश्चन में से कॉपी करें ये सेंटेंस, कोई अपने से अपन कोई ज्यादा कुछ भी नहीं करे। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ, फिर लिख रहा हूं मैं ये विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। ये मैं सिर्फ क्वेश्चन में से कॉपी करा, गिवन दैट में आ गया। सेकेंड लाइन क्या बनेगी देखिए, अब आप यहां पर ये 2 लाइन क्वेश्चन में से लिखने के बाद अब यू क्या करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी क्वेश्चन में ही दिया, ये भी कोई चीज अपने से अभी नहीं करे हम। देखो यहां पर ही आपका कितना अच्छा यानी प्रेजेंटेशन जमता आपके जो फाइनल पेपर में। अगर आप लिखेंगे ऐसा तो वो देखते ही ये समझता कि ये चीटर नहीं है, यानी ये बच्चा अपने से प्रैक्टिस करके लिखा, समझ के लिख रहा, अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख रहा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से। और कई बच्चे तो गिवन दैट में टू शो दैट भी लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। शो तो हमको करना है, क्वेश्चन को हम रिपीट करने का तरीका है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। जो भी देंगे यहाँ 3m देने दो या 5m देने दो या 9m, कुछ भी देने दो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया वो लिख देंगे अपन। उसके बाद क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करवाना, नहीं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम लिख लेना, लिखने के बाद अब इसका फॉर्मूला लिखना है अपने को। क्या लिखना है देखो यहाँ पर, से a इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मूला। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब ना ये A इज इक्वल टू BQ प्लस R में A और B R रियल नंबर है, A एंड B क्या है, रियल नंबर है, और Q फॉर क्वेश्चन, R फॉर रिमाइंडर। और इसमें हमको एक ही जगह क्या सपोज करना है, एक्चुअल हमको कोई पूछे तो बोलना है। अभी यहाँ प्रॉब्लम में तो हमको कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है, बस एक तरीके से चलना है कि करना क्या है हमारे को। देखो गौर से, इसके हिसाब से मैं कैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ। फर्स्ट A इक्वल्स टू BQ प्लस R लिख दिया, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 0 लेस देन R इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्मॉल r लेस देन B। मैं यहां पर लेस देन R इक्वल टू नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टॉपिक्स को हमको समझने के लिए। 0 लेस देन R इक्वल टू R लेस देन B, और ऐसी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता, ऐसे टाइप की चीज आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछता,
तो वो चीज देखना है आप। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए मैं यहां पर कैसा सॉल्व कर रहा हूं, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन बी लिख दिया, मतलब 0 और b की वैल्यू के बीच में, यानी 0 भी ले सकते हैं आप, 0 भी लेना है मगर b से छोटा वाला नंबर। तो ये कहां से ले रहे हैं हम, ये कैसा ले रहे हैं हम, क्वेश्चन की तरफ देखना, ये तो हमको याद करना है। ये क्या है, फॉर्मूले है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हम जो यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये हम याद रखना है कैसा, इसकी हेल्प से हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम क्या है, गौर से देखो। सबसे पहली चीज b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू 3, वेरी गुड। ये जो क्वेश्चन में जो दे रहा है m के बाजू या p के बाजू कुछ भी दे सकता हूं, वो वेरिएबल के बाजू जो नंबर्स होते वो b है, क्या है वो b है। ओके राइट, समझ में आ रहा ना सबको अच्छे से। तो अब देखिए b की वैल्यू ले लिया हम, b की वैल्यू 3 ले लेने के बाद अब मेरे को क्या करना है, r की वैल्यू शो करना है। r की वैल्यू कैसा शो करूंगा मैं, पहले मैं क्या बोला, b की वैल्यू 3 आ गई तो मैं b की जगह 3 लिखना है, 0 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन 3। b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा मैं, 3 सब्स्टिट्यूट करा मैं। ओके, तो ये 3 सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि 0 और 3 के बीच वाले नंबर लो, 0 और 3, और 0 भी ले सकते बिकॉज ऑफ लेस देन आर इक्वल टू। खाली अगर ये लाइन नहीं होती तो इसको लेस देन पढ़ते, मगर अब हम क्या कर रहे हैं, 0 भी लेना पड़ता क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू है, नीचे एक लाइन आ गई, 0 भी लेना। गॉट इट? तो मैं क्या करा, आर की जगह क्या ले रहा हूं, 0 1 2। मैं 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये इसका मतलब क्या है, 3 से कम वाला नंबर, 3 से कम वाला नंबर आर की जगह पर लो बोल रहे हैं। 0 से स्टार्ट करो, 3 से कम वाला लो, बीच वाले नंबर। तो मैं बोलिया ना 0 1 2, ये था हमको वैल्यूज लेना, ये बताना है हमको कैसा भी। अब बताने के बाद मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं अलग तरीके से, कैसा, केस 1 केस 2 के हिसाब से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं केस 1 करूंगा, यानी फर्स्ट स्टेप मेरा है जो क्वेश्चन में दिया 3m, क्या दिया मेरे को 3m, तो मैंने यहां लिख दिया 3m। ओके राइट, जब मैं 3m लिख दिया अब मेरे को इसको यूज करना है फॉर्मूला, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर्मूला है ऑलरेडी हमारे पास, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को साइड में ये शो करते हुए सॉल्व करना है कि भाई मेरे पास ना b की वैल्यू है 3 एंड r की वैल्यू फर्स्ट कौन है यहाँ पर मेरे पास, फर्स्ट कौन है 0, तो मैं 0 ले लिया। ओके, b की वैल्यू ले लिया 3, r की वैल्यू 0 ले लिया। अब थर्ड वैल्यू ना मेरे को q की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, q की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से m है। देखो b बोले तो 3 है तो बाजू कौन है, q है, तो मैं m लिख दिया। और अभी क्या है, a तो h है, सिंपल a तो a ही रहेगा, कुछ भी नहीं करना उसको वैसे ही रखना। तो ये हो गया मेरा सिंस, जो आपको फ्लावर ब्रैकेट में शो करना है कि मेरे को ये यूज कर रहा हूं मैं फॉर्मूले। अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, देखो क्या होगा, a की जगह a सिंपल, b की जगह कौन है 3, q की जगह m प्लस r की जगह 0। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड, पक्का कुछ भी डाउट नहीं है। चलिए अब ना मैं क्या कर रहा यहाँ पे, a का a 3m प्लस 0 मतलब 3m हो गया, 0 को कुछ भी नहीं कर सकते हम, वैसे रख देना, 0 को ऐड करें भी तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उनको वैसी साइड में रखी। मगर मल्टीप्लाई होने से बहुत कुछ होता है, 0 से जो भी 0 से मल्टीप्लाई होता है वो पूरा 0 हो जाता, मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसको हटा दिया जाता। अब नाउ a इज इक्वल्स टू 3m आ गया, यहां तक किसी को डाउट है, एवरीवन अंडरस्टूड, इट्स क्लियर ना, यहां तक तो पूरा गिवन दैट था, बस यहां पर हम एक स्टेप सॉल्व करें। ये स्टेप में अब फिर हम थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में ना हमको ना इधर देखना है ना उधर देखना है, थोड़ा हमारे क्वेश्चन पेपर पे गौर करना है, अपने क्वेश्चन में ये ऑब्जर्व करना कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या। तो अब ना यहां तक तो स्टेप सही आ गए, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, तो द स्क्वायर करो बोल रहा उन्हें, व्हाट दे आर आस्किंग, स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब यहां पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ऐसा लिख सकते हैं आप सेंटेंस में, स्क्वायर है बल्कि स्क्वायर में लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिख रहे हैं। व्हाई, बिकॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन, दे आर आस्किंग,
राइट? आपको क्वेश्चन में पूछा बल्कि हम लिख रहे, अपने से कोई नहीं कर रहे काम कुछ। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ए स्क्वायर 3m होल स्क्वायर, एनी डाउट? ये है स्क्वायर फॉर्म, अच्छे से समझो। ओके, जब ये हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अब ये स्क्वायर एज इट इज, यहां पे क्या होता है, ये ब्रैकेट के अंदर दो फ्रेंड्स है, कौन है, 3 वाले भाई है और m वाले बहन है, फ्रेंड्स है। भाई बहन फ्रेंड्स होते बेस्ट फ्रेंड भी होते, भाई बहन कई गुने होते। तो चलो ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ओके राइट? तो ये दोनों को भी फैमिली में कभी भी कुछ होता ना भाई, कि अगर पापा है या मम्मा है कुछ भी देना है तो दोनों को बराबर देते हैं, ऐसा तो नहीं ना कोई किसी को अलग अलग देना, क्या दोनों को बराबर शेयर करते हैं। तो वो हिसाब से ये जो स्क्वायर का मैं जो एक्चुअल देखा गया तो फॉर्मूला में भी है और दो टर्म्स को भी स्क्वायर करना है, मगर मैं कुछ ऐसे स्टेप्स देना चाह रहा हूं जो आप आसानी से समझे कि ये दोनों को भी स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, देखो मैं 3 स्क्वायर और m स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर हो गया। चलिए तो अब मैं ना ये 3 स्क्वायर हुआ तो 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, दो जनों को बराबर। अब मगर m स्क्वायर को m इंटू m नहीं लिखूंगा मैं, उसको m स्क्वायर का m स्क्वायर रखूंगा, m स्क्वायर का m स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? एवरीवन अंडरस्टूड? आ रहा समझ में? अब जब ना यहां तक मैं आ गया, मेरे को ना यहां पे कुछ एक चीज खटक रही, वो क्या है भाई, क्वेश्चन में ना 3m है, 3m है, तो मेरे को ना पहले सबसे पहले 3 को हटा देना। मैं क्या करा, 3 को हटा दिया, 3 को बाहर रख दिया। अब जो भी उधर बचेगा मैं उसको ब्रैकेट में कर दूंगा। क्या करूंगा मैं, 3m स्क्वायर। समझ में आया? 3 को हम बाहर क्यों करें, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग b इक्वल्स टू 3, b की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, तो वो b की वैल्यू के हिसाब से हम क्या करें, 3 को वैसी रख दिए। तो इनसाइड द ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज, उसको उधर ढकल दिए, जितना हमको लेना है ले लिए, उसके बाद उसको बाहर चाहिए, आपका काम नहीं है, अब चलते रह सकते आप, बल्कि उनको बाहर कर दिए। राइट? एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। सोचे तो देखो ना, 3 को डबल टाइम मल्टीप्लाई करके ये 3 को बाहर लेने का रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 दे दिया, बल्कि b की वैल्यू है, b की वैल्यू। तो अब और से देखो, a स्क्वायर सॉल्व करें। ये अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में पूछा स्क्वायरिंग द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर करके हमारे को रिजल्ट भी स्क्वायर में बताना है। तो देयरफॉर यहां लिखना, देयरफॉर द q वैल्यू इज 3m स्क्वायर। 3 के बाजू कौन है, 3m स्क्वायर है ना। अपने पास यहां पर क्या बोले हम, q को क्या बोल रहे हैं, m, तो मतलब हमारे q की वैल्यू क्या आ गई, 3m स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का? एक टर्म सॉल्व करा यहां पर, यहां से फिर से एक बार देख लो अच्छे से, किसी को डाउट है तो मेरे को पूछो। एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का? सो प्लीज राइट ऑन फास्ट। अगेन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। मींस अभी हम क्या करे थे, इसमें केस 1 सॉल्व करे, जो r की वैल्यू 0 लेके करे थे, बिकॉज ऑफ यहां पर कुछ भी नहीं है तो 0। ओके, तो अब सेकेंड केस में 3m प्लस 1 है, अपना फर्स्ट केस 3m था, अब 3m प्लस 1 कर रहे हैं हम। तो 3m प्लस 1 क्वेश्चन में से ही कॉपी करा, मैं कोई अपने से लेके सॉल्व नहीं कर रहा हूं जो हमको परेशान होना है। मैथ्स तो हम समझे तो गेम है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट? तो अभी क्या करेंगे हम, इसी 3m प्लस 1 को a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r में ही करना है, सेम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फार्मूला अप्लाई करना है। तो सिंस a की वैल्यू क्या है, h है, b की वैल्यू क्या है 3, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू क्या कंसीडर करें अपन 1, बिकॉज ऑफ यहां पर भी 1 है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, 1 है। तो और q की वैल्यू क्या है अपने पास m, तो ये अपने को शो कर देना है साइड में, फिर हमने को फाइंड आउट करना है एक्चुअल q m जो है, अगर q स्क्वायर करना है अपने को। तो देखो अब क्या होता, a एज इट इज, b की जगह कौन है 3, q मीन्स m प्लस r मीन्स 1। एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? देखो सिंपल करें हम, खाली जो नंबर है उसको सब्स्टिट्यूट करें, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स नहीं है जो हमको प्रॉब्लम हो। इस तरीके से हम पहले कर दिए। अब क्या करेंगे, ये होने के बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे। व्हाट दे आर आस्किंग, स्क्वायर, तो हमको क्या करना है यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आप सेंटेंस लिख लेना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब उसको लिख के क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ के बच्चों के माइंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, इतने परेशान होते कि आजू बाजू झांकना शुरू कर देते कि कोई बता दिए तो अच्छा है, कोई हेल्प कर दिए तो अच्छा है। अरे भाई उतना क्यों, कॉमन सेंस। हमको ये करना है कि भाई ये कौन से फॉर्म में है वो चीज को ऑब्जर्व करना। 3m प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हम छोटे 6 क्लास से पढ़ लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब सवाल ये है सर a और b कौन है, ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ये पूरा 3m a है, 1 क्या है b है, ये 3m वाला पूरा टर्म a है, 1 वाला टर्म b है। इनको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने का, और कुछ भी नहीं। किसमें सब्स्टिट्यूट करने का, फॉर्मूले में। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, देखो a की जगह कौन है अपने पास, 3m होल स्क्वायर। मैं क्या करा, a की जगह क्या करा, 3m को स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का प्लस, फिर मैं इधर ही देखना, मेरे को आजू बाजू देखना नहीं है हमको किसी के पास। तो हमको क्या करना है, b कौन है 1 स्क्वायर प्लस 2 का 2, a की वैल्यू कौन है 3m, फिर यहां पर 3m लिख देना, b की जगह कौन है 1। इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है कि अरे भाई ये क्या है, यहाँ पर 3m स्क्वायर कैसा आया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में एक्सपैंड हुआ, फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करें इसको, a की जगह 3m, b की जगह 1, पूरे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट हो गया। देन अब देखो क्या करना, ये 3m स्क्वायर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 3 into 3 कर चुके हैं हम। फिर भी मैं क्या करना चाह रहा हूं, और से देखो, अच्छे से समझो इसको। मैं नहीं, ये टर्म्स है ना, 3 into 3m स्क्वायर को ऐसा रख दिया, ओके। ऑलरेडी हम 3m स्क्वायर का पहले ऑलरेडी करे हुए हैं, और 3 को भी स्क्वायर करे तो 2 times m स्क्वायर, तो m स्क्वायर। फिर ये जो टर्म है, इधर वाला जो टर्म है, उसको मैं ये साइड लाऊंगा, क्यों, यानी m सीरीज को एक जगह कर देना, यानी m टर्म्स को वन साइड कर देना, m वाले टर्म्स जो भी है करीब कर देना, और जो नंबर्स है उनको दूर कर देना। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए आप, प्लस का प्लस, ये 2 का 2। अब मेरे को ना यहाँ पे एक चीज काम करना है, ये 2 में पहले लिखने से पहले मेरे को 3 पहले रख देने का है। मेरे को क्या करना है, 3 को पहले रख देने का है, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई 3 सीरियल ऑर्डर से मेरे को आसानी से मिल जा रहा। तो जबकि 3 है, और यहाँ पर भी कंफ्यूज होते बच्चे, अरे सर यहाँ 1 है उसको छोड़ दिए क्या। भाई अगर हम कोई भी चीज को, कितने भी बड़े नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, जो 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वो वही चाहेगा आंसर। तो मतलब 1 का आप कोई काम नहीं है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन में 1 का कोई काम नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया उन्हें, तो उसको अब लिखने तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलता, तो मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको छोड़ दो। मैं 1 को कोई कंसिडर नहीं कर रहा हूं, खत्म हो गया उन्हें। तो अब मेरे को बचा कौन, खाली 3 और ये 2m, मतलब एक्सचेंज कर दिया मैं क्या कह रहा पता है, मालूम है, घर वाले को बाहर, बाहर वाले को घर में ला लिया, एकदम दोनों को एक्सचेंज कर दिया, प्लेस एक्सचेंज कर दिया, मैं दोनों की प्लेस एक्सचेंज कर दिया, समझे ना। तो घर वालों को हम बाहर निकाल दिए, बाहर वालों को घर में ला लिए। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं ये चीज को। तो यहाँ क्या करें, 3 को बाहर ला लिए, 2 को अंदर भेज दिए, ठीक है ना, गॉट इट। ये टर्म्स एक्सचेंज करे, खाली इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे। और वो भेजने का भी रीजन क्या है वो भी क्लियर करता हूं। वजह इसकी ये है कि हमारे पास 3 है, तो हमको जब कॉमन 3 लेना है तो 3 पहले ले लो, 2 को अंदर भेज दो, जो भी नंबर है उसको अंदर भेज दो, जो b की वैल्यू 3 आ रही उसको पहले ले लो। कैसा होता देखो, अब ये स्टेप को मैं यहाँ कंप्लीट कर दिया। अब ये 1 स्क्वायर बोले तो 1, थोड़े हमारे बच्चे नहीं क्या करते मालूम है, 1 स्क्वायर बोले तो 2 लिख देते। भाई सर 1 2 सा 2 क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 1 into 1, कोई भी नंबर हो तो इसको मल्टीप्लाई 1 into 1 करते हम। तो ये 1 1 सा 1 हो गया, ये टर्म इधर आ गया। अब क्या है, कुछ डॉट है अभी नो। अब देखिए, अब आप अपने पास एक चीज कॉमन मिल रही है। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रही है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है,
सो यू शुड जस्ट टेक द कॉमन 3, वो 1 को हटा दो, साइड में रख दो, उसको छीना नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ इतने टर्म्स में से कॉमन लिए हम, तो क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3m स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, 2m। यहां का भी 3 बाहर आ गया, यहां का भी एक 3 बाहर आ गया, तो इधर से कौन बचे, 3m स्क्वायर, इधर से कौन बचे, 2m, और बाहर कौन है अपने पास, +1। तो ये हमें अगर कंपेयर करें, ऑलरेडी जो क्वेश्चन में दिया सो है, तो वो चीज देखो टैली करें तो सेम मिल रहा, जैसा कि 3m+1, 3m+1 ये टर्म स्क्वायर में आया ना, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से प्रूफ हुआ ना। तो देखो क्या करना है, देयरफॉर, ये स्क्वायर करें, देयरफॉर q की वैल्यू क्या है बोलो, 3m स्क्वायर प्लस 2m, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये थी हमारी वैल्यू, r की वैल्यू भी 1 हो गई। सो हेंस प्रूफ, हम प्रूफ कर दिए। जो शो करो बोला था, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m+1, तो अब हम प्रूफ करें। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड, सिंपल है, प्रैक्टिस करिए, राइट ऑन फास्ट।